और उस स्टेटमेंट के लिए एक पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। तो नुपुर शर्मा को कहीं ना कहीं एहसास हुआ होगा कि उसने सारी कौम को एक बहुत बड़े मुसीबत में डाल दिया है। क्या इस तरह के बयान पढ़े लिखों को देना चाहिए? ये पढ़े लिखे नहीं, ये बाय प्लानिंग ये काम हुआ है, ये बाय प्लानिंग काम हो रहा है। ये हम लोग को बदनाम करने के लिए, हम लोग मुसलमान हैं और हम जो अपनी ईद की नमाज सऊदी से के चांद को देख के नहीं पढ़ते हैं तो हम हिंदुस्तान के चांद को देख के पढ़ते हैं, तो हम कैसे हिंदुस्तानी नहीं हो सकते हैं? हम बेशक हमें अल्लाह अकबर भी बोलते हैं और जय हिंद भी बोलते हैं। हम बाय चॉइस हम लोग इंडियन हैं। हम बुलबुले हैं इसकी, ये हम बुलबुले हैं, हिंदुस्तान के हैं, हम बुलबुले हैं, हम बुलबुले हैं, हम इंडियन। ये साथ में देश की मोहब्बत भी चल रही है, लेकिन एक तरफ गुस्सा भी जाहिर हो रहा है। ये यहाँ के मुसलमानों की सच्ची देशभक्ति है। हम लोग चाहते हैं कि सारे, जरूरी नहीं है कि खाली मुसलमान हिंदुओं को ना दें, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में हम लोग चाहते हैं कि हम हिंदू और मुसलमान एक साथ और रहें। ये चंद सालों के अंदर में ये माजरा बना है, ये चंद सालों में। ये किसकी से है वो मालूम नहीं है, मोदी जी को बेहतर मालूम है। ये मोदी जी अच्छा जानते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है। वरना हमारे मुसलमानों का दुश्मन कौन है, इस्लाम का दुश्मन कौन है, ये पूरे वर्ल्ड को जानते हैं। पूरा वर्ल्ड जानता है इस बात के लिए कि इस्लाम का दुश्मन है। मोदी जी भारत का झंडा, तिरंगा ये साथ में लिए हुए हैं यहाँ के मुसलमान। ये इस बात की गवाही देता है, इस झंडे के तहत मुसलमान इस देश से मोहब्बत कर रहे हैं और इस झंडे के नीचे खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इनकी मांग है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नुपुर शर्मा को सजा मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे? भारत का झंडा भी आप लोग फहरा रहे हैं, ऐसे में देश की मोहब्बत भी एक साथ दिखा रहे हैं। बिल्कुल, हम एक ही चीज जानते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके। ये गुलसिता हमारे देश के तिरंगा में हमारा कौमी धरोहर है, हमारी कौम की निशानी है। हर हिंदुस्तानी का इनकी इज्जत, इनकी सम्मान में सर तस्लीम से झुकता है। वो कोई भी हिंदुस्तानी इसकी बेइज्जती नहीं कर सकता। मगर एक ही चीज जानते हैं, एक ही चीज बोलना चाहते हैं कि पार्टियां तो हिंदुस्तान में अनेक है, ये बीजेपी वाले ही मुसलमानों की या प्रोफेट मोहम्मद की बेइज्जती क्यों करते हैं? ये क्यों करते हैं? ये एक सवालिया निशान है। तो कहीं ना कहीं आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद हबीब है। मैं यही कहना चाहता हूँ, पूरा दुनिया मेरे नबी का है और नबी का बनाया हुआ सदके में हम सब, और नबी भी सारी दुनिया के। बिल्कुल नबी भी मेरा दुनिया का है और दुनिया जो है बना हुआ उन्हीं के सदके में बना हुआ है, ठीक है ना। हम लोगों को चाहिए कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में, उनके बताए हुए रास्ते पर चले हैं। हम इंसान घटने वाले में से नहीं है, हम एकदम घटने वाले में से है। हम लोग आपस में बांट रहा है ये हिंदू तबका, ये RSS। कहीं ना कहीं एक सवाल है आपके जिंदगी के तजर्बे से, जब आप बिजनेस में, स्कूल में कहीं होते हैं, आप तो हिंदू भाईचारे के साथ ही होते हैं, वहाँ ये कहीं महसूस होता है तुम हिंदू है मैं मुसलमान हूँ। लेकिन जब टीवी को देखते हैं शाम को बैठकर न्यूज में, वहाँ इस तरह की नफरत के जो बैरिकेड्स तैयार होते हैं, उस समय क्या जहन में आता है? असल में क्या है कि हम लोगों के जो है डिवाइडेड करने का कोशिश कर रहा है, इंसानियत के दायरा तोड़ने के लिए तोड़ देना चाहता है। हम लोग किसी धर्म में मोहब्बत के रिश्ते को तोड़ देना चाहते हैं। हम लोग किसी के धर्म में इलीगल हम लोग जाते नहीं, दखल नहीं देते, लेकिन हम लोगों के पीछे ये लोग जो है हाथ धो के पड़े हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा? पहले ये बात बताइए हमको। आपको लग रहा है ये सारे प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं सजाकर या कस्टमाइज करके आप लोग की कम्युनिटी के खिलाफ सजाए जा रहे हैं? ऐसी कोई शिकायत है? ये सजाया तो जा रहा है क्योंकि हम लोगों का इस्लाम धर्म से हम लोगों को निकालना चाह रहा है, समझ रहे ना। हमारे नबी आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये जो टीवी पर डिबेट होते हैं, ये वाकई डिबेट है ना कस्टमाइज स्टोरी है? ये क्या चलती है टीवी?
असल में ये बीजेपी के दफ्तर से, आरएसएस के दफ्तर से स्टोरी मिलता है कि आज इस पे डिबेट करना, आज उस पे डिबेट करना, आज फ्लैट बोर्ड पे, इसलिए कि देश में महंगाई का मुद्दा है, देश में बेरोजगारी का मुद्दा है, देश में कारोबार का मुद्दा है, देश में जो है नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही उसका मुद्दा है, देश में बहुत सारे मसाइल है, किसी मसाइल पर बात नहीं हो रही। गेहूं अनाज का मुद्दा है, दाने का मुद्दा है, लोग का रोजगार छिन चुका है, रेलवे में नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, भर्ती नहीं हो पा रहा, स्कूल कॉलेज में तालीम ठीक से नहीं हो पा रही, सरकारी बैंक बेची जा रही है, सरकारी बैंक बेची जा रही है, LIC बिक्री हो चुका है, बहुत सारी चीज मसाइल है। रेलवे को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन का, मगर किसी के ऊपर कोई मुद्दे बहस नहीं हो रही। ये सारे नजर से भटकाने के लिए ये सारी स्टोरियां आगे लेकर आए। एकदम राइट, हिंदू मुसलमान करवा दो, सिख ईसाई करवा दो, ये करवा करके अपना धंधा चलाते रहो। लोग को जो है धंधे की, मजहब की जो दुकानदारी सबसे ज्यादा बिक्री होती है, तो ये टीवी पर बिक्री किया जा रहा। ये बिक्री करने वाले का जो स्क्रिप्ट राइटर है वो बीजेपी के समझिए के दफ्तर से। ऐसे में देश का जो मुद्रास्फीति है, जो इकोनॉमिकली कंडीशन है, वो तो ध्वस्त हो रही है, और वो ध्वस्त होने से हिंदुओं भी गिरेंगे, मुसलमान भी गिरेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को नुकसान होगा। तो ये हिंदू लोग क्यों नहीं समझ रहे? वो समझेंगे, बाद में समझेंगे, इसलिए कि उसे मजहब के नशा में जो गोली खिला करके सुला दिया गया है कि मतलब ये अफीम है, एक तरह की अफीम है कि बाबू कुछ दिन तकलीफ बर्दाश्त कर लो, कुछ दिन मुसीबत बर्दाश्त कर लो, आने वाला कल अच्छा आने वाला है। मगर उसको पता नहीं, एक बार जब बुरा हो जाता तो कभी अच्छा नहीं होता है। नहीं, ऐसा उन लोगों को क्या सपना दिखाया जा रहा है कि ये जो देश के हालात है, हाँ, तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक कर देंगे, इनकी नहीं है। एकदम ऐसा कुछ पढ़ाया जाता है। यही सपना दिखा रहे कि कुछ दिन बर्दाश्त कर लो, ये देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तुम्हारा ही राज होगा, मुसलमानों को खदेड़ देंगे, मुसलमानों को मार देंगे, मुसलमानों को रोजगार छीन लेंगे, मुसलमानों को दुकानदार क्या कहना चाहते हैं? बात यहाँ पे क्या है कि हिंदू मुसलमान का बात नहीं है। अभी जो हमारा जो मुल्क का बदनामी पूरे इंटरनेशनल जगह पे हो रही है, ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे प्रोडक्ट को बाइकआउट किया जा रहा है। इसमें नुकसान सिर्फ मुसलमान का नहीं है, हमारे सारे हिंदुस्तान का नुकसान होता है। क्या है, गेहूं में वायरस बोल के भेज दिया गया, इसका मतलब ये नहीं था गेहूं में वायरस था, हमारे किसान का नुकसान हुआ। किसान कोई हिंदू नहीं था और कोई मुसलमान नहीं था, वो किसान था। बहुत अच्छी बात कही। भारत के प्रोडक्ट का जो बाहर में बहिष्कार हो रहा है, एक मुसलमान भाई ने देश के लिए इतनी अच्छी बात की कि वह मुसलमानों का प्रोडक्ट नहीं है, हिंदुस्तान का है, तो देश का नुकसान हो रहा है। बहुत अच्छी बात की। इसी बात पर जोरदार मुसलमान भाईचारे पर तालियां लगा दीजिए। यहाँ का मुसलमान अभी भी देश की चिंता कर रहा है। आगे क्या कहना चाहते हैं? सर, तो मेरा कहना यही है कि हम आपस में जो बदनामी करते हैं, एक दूसरे को जो ये करते हैं, प्रॉब्लम में क्रिएट करते हैं, तो एक्चुअल में होता क्या है ना कि मस्जिद में मुसलमान होता है और मंदिर में हिंदू होता है। जब रात को बार में जाते हैं तो सब इंसान होता है। तो क्या कहना चाहते हैं हम लोग, जब मस्जिद में जाते हैं तो मुसलमान बन जाते हैं और हिंदू में जाते मंदिर में जाते हैं हिंदू बन जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हम लोग को आपस में इस तरह से बांट दिया गया है कि आप क्रिकेट के ग्राउंड में रहोगे तो आप इंडियन रहोगे, और क्रिकेट के बाहर निकलोगे तो हिंदू और मुसलमान बन जाओगे। तो यहाँ पे बात हिंदू नहीं, मुझे बताइए, मुसलमान होना कहाँ खराब है? मुसलमान नहीं, आप जिस बात को डेफिनेट करना चाहते हैं वहाँ मुस्लिम कहाँ खराब है? वो तो मुसलमान ईमान से मुसलमान बना हुआ है। जिसका ईमान सही नहीं है मुसलमान नहीं है। ठीक है, जैसे सिखों में गुरुओं ने कहा है, पेख दिखावे सच न कमावे। शक्ल दिखाने से सिख नहीं होता, तो अंदर भी सिख होना चाहिए। तो मुस्लिम को भी तो ईमानदार होना चाहिए। ऐसे में आप जब कह रहे हैं क्रिकेट के ग्राउंड में इंडियन होता है, तो क्रिकेट के बाहर अगर मुसलमान है तो मुसलमान क्रिकेट के बाहर भी तो इंडियन होना चाहिए। वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ। गवर्नमेंट इसको टोर बनोर करके पेश किया जा रहा है हम लोग के सामने में। हम लोग वैसे है नहीं जैसा दिखाया जाता है टीवी चैनल में, पेश किया जा रहा है। वो हम लोग वैसे है नहीं। हम लोग हर एक जगह पे एक हिंदुस्तानी है, एक हिंदुस्तानी। सर, देश की लीडिंग पार्टी अभी हिंदुओं के माइंड में वो भर रही है कि ये भाई ने बोला ना कि हम क्रिकेट के ग्राउंड पे एज ए इंडियन है, लेकिन एज ए इंडियन है क्रिकेट के, और जैसे ही निकलते हैं वैसे हिंदू मुस्लिम क्यों के